हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। आप चाहे क्लास 10 में हो या 12 में हो, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। जब विपरीत लक्षण लंबा तथा बौना के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। विपरीत लक्षण मान लीजिए हम पौधे की लंबाई लेंगे तो इसमें लंबा तथा बौना कारक है। इसके बीच अगर हम संकरण कराएंगे तो हमें प्रथम संतानीय पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। चलिए उदाहरण लेकर देखते हैं। अब देखिए, लंबा और बौना। लंबे पौधे के कारक को हमने कैपिटल टी से डिनोट किया है और बौनेपन के कारक को स्मॉल टी से डिनोट किया है। अब इसमें से हम युग्मकों को पृथक करेंगे। कैपिटल टी से एक कैपिटल टी इधर, एक कैपिटल टी इधर। बौने से स्मॉल टी इधर, स्मॉल टी इधर। अब हम संकरण कराएंगे इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ। अब देखिए, टी कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी लंबेपन का कारक है, लंबापन बौनेपन पर प्रभावी है, इसलिए हमें F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। चलिए अब बात आती है F2 पीढ़ी की। तो F2 पीढ़ी में हमें पौधे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? हम F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी के पौधे को प्राप्त करेंगे। तो चलिए, F1 पीढ़ी में हमें क्या मिला है? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें स्वपरागण होने देंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का स्वपरागण कैपिटल टी स्मॉल टी से होगा। अब इसमें हम युग्मकों को पृथक करेंगे। कैपिटल टी से एक कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब संकरण कराएंगे कैपिटल टी का कैपिटल टी से, कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से, स्मॉल टी का स्मॉल टी से। अब देखिए, हमें एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ और एक संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ और एक और संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। यानी एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त, दो संकर लंबे पौधे प्राप्त और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होगा। तो चलिए हम जीना प्रारूप अनुपात और लक्षणा प्रारूप अनुपात को देख लेते हैं। तो जीना प्रारूप अनुपात, एक शुद्ध लंबा पौधा, दो संकर लंबे पौधे और एक शुद्ध बौना पौधा। लक्षणा प्रारूप अनुपात, तीन देखिए, हमें जैसे ये संकर लंबे दो मिले हैं और एक शुद्ध बौना, तो इस ये तीन हो गए और एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ है, तो ये जीना प्रारूप अनुपात है। तो ये रहा मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।